दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 सबसे छोटे ममालिक के बारे में बताएंगे। इस दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जिसमें सिर्फ 27 लोग बसते हैं। दोस्तों इस दुनिया में लगभग 195 ममालिक हैं, लेकिन जब भी किसी मुल्क का इमेज हमारे दिमाग में आता है तो हमें करोड़ों लोग और एक बड़े रकबे का ख्याल आता है। वैसे तो इस दुनिया में ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं जिनका रकबा लाखों मुरब्बा मील पर फैला हुआ है, मगर वहीं कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जिनका रकबा महज चंद किलोमीटर पर है, जो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। मगर इसके बावजूद इन सब ममालिक की अपनी हुकूमतें हैं, अपना कल्चर है और अपना ही एक लाइफ स्टाइल है। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ही ममालिक दिखाने जा रहे हैं जो साइज, आबादी और रकबे के लिहाज से हैरानकुन हद तक छोटे हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 5 टोवालू। दोस्तों टोवालू नाम का ये मुल्क ऑस्ट्रेलिया के शुमाल मशरक में वाक़या है। इस मुल्क का रकबा 26 मुरब्बा किलोमीटर है। इस वजह से ये दुनिया का 5वां छोटा तरीन मुल्क है। अगर इसे इस्लामाबाद के रकबे से कंपेयर किया जाए तो ये मुल्क इस्लामाबाद से 34 गुना छोटा है। इस मुल्क में सिर्फ 10,000 लोग ही आबाद हैं। सड़कों की लंबाई 10 किलोमीटर तक है और एक ही अस्पताल है। किसी दौर में ये मुल्क बरतानिया के कब्जे में था, मगर 1978 में इसे आज़ादी मिली। टोवालू मुल्क की लोकेशन कुछ ऐसी है कि यहाँ दहशतगर्दी आम है, जिस वजह से टूरिज्म के हवाले से ये मुल्क कोई ज्यादा अहम नहीं है। नंबर 4 नाउरू। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के मशरक में वाक़या नाउरू भी दुनिया का एक छोटा तरीन मुल्क है। 80 की दहाई में नाउरू में सिर्फ फास्फेट माइनिंग ही हुआ करती थी, मगर अब ये सियाहों का मरकज बन चुका है। फास्फेट के कुदरती ज़खायर की वजह से किसी दौर में ये मुल्क खुशहाल हुआ करता था, लेकिन अब फास्फेट के ज़खायर खत्म हो जाने की वजह से मुल्क में 80% बेरोजगारी फैल गई है। इस मुल्क की वजह शोहरत इस मुल्क का मोटापा भी है। मोटापे की शरह यहाँ सबसे ज्यादा है। यहाँ के 97% मर्द और 93% औरतें ओवरवेट हैं और मोटापे का शिकार हैं। यहाँ की 40% आबादी ज़ियादतीस का भी शिकार है। यहाँ का रकबा सिर्फ 21 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसकी वजह से यह दुनिया का चौथा छोटा मुल्क है। नंबर 3 मोनाको। दोस्तों फ्रेंच रिवेरी में वाक़या ये मुल्क मोनाको भी हैरानकुन हद तक छोटा है। इस मुल्क की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि यहाँ पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क से ज्यादा अरबपति और खरबपति लोग पाए जाते हैं। इस मुल्क का रकबा सिर्फ 2 ही मुरब्बा किलोमीटर तक है, यानी ये मुल्क एक छोटे गाँव जितना है, जिसकी वजह से ये दुनिया का तीसरा छोटा तरीन मुल्क है। मोनाको ज्यादातर अपने बड़े बड़े जुओं के अड्डों और पुरताइश अशिया की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखता है। इसके 3 अतराफ ग्राहे फ्रेंच बॉर्डर और एक साइड पर बहरा रोम फैला है, इसलिए यहाँ के ज्यादातर लोग फ्रेंच होते हैं। इसकी आबादी लगभग 36,000 है, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे गुंजान आबाद मुल्क कहलाता है। इस मुल्क की सबसे ज्यादा खास बात यहाँ की फार्मूला 1 रेस है। नंबर 2 वेटिकन सिटी। ईसाइयों का सबसे मुकद्दस सिटी वेटिकन सिटी दरअसल दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। वो इटली के शहर रोम को मुकम्मल अपने अंदर समाये हुए है। इसका रकबा सिर्फ 0.44 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मुल्क कैथोलिक चर्च का मरकज है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा चर्च भी वाक़या है। यहाँ किया गया आर्ट वर्क अपने आप में एक मिसाल है। इस मुल्क की इनकम 1 करोड़ लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशन से हासिल होती है, जो इसमें रज़ाकाराना तौर पर डोनेट करते हैं। सिर्फ ये ही नहीं, इनकी मजीद इकानमी भी टूरिज्म और म्यूजियम फीसों से हासिल होती है। नंबर 1 सीलैंड। दोस्तों क्या आपने कभी ये मुल्क देखा है जिसका नाम सीलैंड है? इसे देखने के बाद आप वाकया ही ये सोच रहे होंगे कि क्या ये वाकया ही एक मुल्क है या फिर समंदर के बीच कोई छोटा सा किला, मगर ये वाकया ही एक मुल्क है जिसे दुनिया का सबसे छोटा मुल्क करार दिया गया है, जिसका रकबा सिर्फ 0.025 किलोमीटर है, यानी ये मुल्क सिर्फ 150 मीटर्स का है और यहाँ सिर्फ 27 लोग बसते हैं। इनका अपना कौमी तराना यानी नेशनल एंथम है, अपना पासपोर्ट, अपनी करेंसी है, अपना कॉन्सीड और अपना आयन भी है। सबसे हैरत अंगेज बात यह भी है कि ये मुल्क फॉर सेल है, यानी आप इस मुल्क को खुद खरीद भी सकते हैं। कितने में ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ये मुल्क है भी और नहीं भी। अब आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन इस मुल्क की अजीबो गरीब कहानी सुनकर आपको सारी समझ आ जाएगी। कहानी शुरू होती है दूसरी जंग अजीम से। बरतानिया ने अपनी काउंटी सफूफ से 12 किलोमीटर दूर नॉर्थ सी में एक टावर तमीर किया और यहाँ पर अपनी फौज को तैनात कर दिया ताकि जर्मनी बरतानिया पर हमला ना कर सके। इस टावर का नाम रफ टावर रखा गया और फिर जंग खत्म हो गई। 1956 में इस टावर से बरतानवी फौज को वापस बुलवा लिया गया, यानी ये टावर खाली हो गया। 1967 में एक रिटायर बरतानवी फौजी मेजर रॉय बेट्स ने अपनी बीवी जॉन बेट्स के साथ मिलकर इस टावर पर कब्जा कर लिया। बरतानवी हुकूमत को ये बात पसंद नहीं आई और इन्होंने कुछ ही दिनों के बाद एक बरतानवी बहरी जहाज को इनके पास भेजा और इनको ये टावर खाली करने का कहा। मैं
मेजर रॉय बेट्स ने साफ इनकार कर दिया और फिर वो हुआ जो किसी के वहमो गुमान में नहीं था। 2 सितंबर 1967 को मेजर रॉय बेट्स और इसकी बीवी ने इस टावर को एक आजाद मुल्क डिक्लेयर कर दिया। इसने अपना नाम प्रिंस रॉय बेट्स रख लिया और इसकी बीवी ने प्रिंसेस जॉन बेट्स, यानी ये खुद ही शाही खानदान बन गए जो अब इस टावर यानी अपने मुल्क पर हुकूमत कर रहे थे। अपने मुल्क का नाम इन्होंने सी लैंड रख लिया और इसका झंडा भी इन्होंने बनाकर टावर के ऊपर लगा दिया। दोस्तों, इसने ये कदम इंतहाई सोच समझ के उठाया था और अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ इस मुल्क में रहने लगा। कुछ अरसे के बाद मेजर रॉय बेट्स अपने बेटे के साथ बरतानिया वापस गया, जहां इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर अदालत में केस चला, लेकिन सीलैंड समंदर का वो हिस्सा था जो कि बरतानिया की मलकियत नहीं, जिसकी वजह से इनको छोड़ दिया गया। दोनों बाप बेटे वापस अपने मुल्क सीलैंड आ गए। इन्होंने अपना आइम भी बना लिया, अपना नेशनल एंथम भी बना लिया और अब ये 4 लोग यहाँ रहने लग गए। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और इस मुल्क में बेट्स फैमिली के अलावा 10-12 लोग और भी रहने लग गए। इन्हीं लोगों में एक जर्मन बिजनेसमैन भी था। बेट्स फैमिली ने इस आदमी को सीलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, लेकिन कुछ अरसे के बाद इस प्राइम मिनिस्टर ने 2 लोगों के साथ मिलकर अपने ही मुल्क सीलैंड पर हमला कर दिया। कुछ देर बाद ही ये तीनों लोग पकड़े गए और इनको जेल भिजवा दिया गया। सीलैंड को जर्मनी ने एक आजाद मुल्क मान लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सीलैंड अब तो एक आजाद मुल्क बन गया होगा, लेकिन नहीं। जर्मनी के अलावा किसी और मुल्क ने सीलैंड को एक मुल्क तस्वुर नहीं किया। दोस्तों, मेजर रॉय बेट्स 2012 में मर गया और इसके बाद इसका बेटा सीलैंड का बादशाह बन गया और अब ये सीलैंड पर हुकूमत कर रहा है। इस मुल्क में सिर्फ 27 लोग हैं और ज्यादातर ये बेट्स फैमिली के ही लोग हैं। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि सीलैंड को आप खरीद भी सकते हैं। ये बात सही है। 2007 में सीलैंड को बेचने के लिए पेश किया गया था। इसकी कीमत इन्होंने तकरीबन $1 लाख रखी थी और ये ऑफर आज भी मौजूद है। अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल डेली डिस्कवर को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।